तो आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति में 8.1 से हमें शुरू करना है और 8.1 सवाल को हमें हल करना है। तो पहले हमें ये समझना है त्रिकोणमिति बेसिक रूप क्या होता है। त्रिकोणमिति जो होता है ना, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अगर इस प्रकार का हमें त्रिभुज मिले तो ये हमें समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमें समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये समकोण है, इसका जो एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये आपको 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है, ठीक ना। ये एंगल क्या होता है? आपको 90 डिग्री होता है। हम इसको बोल सकते हैं ये ए है और ये बी है, ये सी है। तो ये क्या हुआ? ये समकोण त्रिभुज बन चुका आपको, ठीक ना। इसमें आप एक चीज सोच सकते हैं कि इसमें जो है लंब कोण होता है, आधार कोण होता है, कर्ण कोण होता है। इसके आप इसे जो है ना आपको समझना बहुत जरूरी है। आप एक चीज सोचिए, जस्ट इस कोण के सामने वाले, जस्ट इस कोण यानी एंगल के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण होता है। और कर्ण के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। और नीचे जो आपको प्राप्त होता है ना, वो होता है आधार। क्या प्राप्त होता है? आधार प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गया कर्ण आपका, और ये क्या हो गया? लंब। नीचे क्या होता है? आपको आधार होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर याद रखना, कर्ण जो है ना बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। लेकिन बदलता कौन? इसमें लंब और आधार। कौन बदलता? लंब और आधार इसमें बदलते रहते हैं, ठीक ना। तो हम आ जाते थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले जो चीज याद रखना है, कर्ण। जो कर्ण होता है ना, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। बदलता है जब भी बदलेगा लंब और आधार बदलता है। क्या बदलता है? लंब और आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा लंब और आधार बदलेगा, ठीक ना। दूसरा पॉइंट एक चीज याद रखिए आप, कर्ण जो सभी भुजा से बराबर होता है। कर्ण क्या होता है? कर्ण सभी भुजा से बराबर होता है, भुजा से बड़ा होता है। कर्ण जो है ना सभी भुजा से क्या होता है? ये बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सभी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सभी भुजा से बड़ा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है हर वक्त। अब बोल रहा है इस एंगल के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण हर वक्त फिक्स होता है। कर्ण जो है ना फिक्स रहता है, कर्ण बदलता ही नहीं है। कर्ण क्या रहता है? फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। लंब और आधार बदलते रहता है, लंब और आधार बदलता है। क्या बदलता है? लंब और आधार बदलता है। तो दूसरा इसमें फिर आगे पॉइंट होता है, जो कर्ण होता है ना तो फिक्स रहता है, लंब और आधार बदलता है। आपको यहाँ दे दिया कर्ण सही भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक ना। कर्ण के जस्ट सामने, कर्ण के सामने लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यानी कर्ण के सामने क्या होता है? लंब होता है। यानी कर्ण अगर यहाँ तो इसके जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है, ठीक ना। तो अब एक चीज बेसिक के तौर पे याद रखिए आप, बेसिक तौर पे अब यहाँ पर अगर एंगल बी है, ठीक ना, तो बी के जस्ट सामने आपके पास क्या 90 डिग्री है, ठीक ना। तो 90 डिग्री जो सामने कोण होता है ना, 90 डिग्री के सामने कोण, ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहला गई है? कर्ण। तो आप इस चीज को आप स्टार मार्क लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने, सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? यानी कर्ण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को इतना बात आप जो है ना आसानी से समझ चुके होंगे
कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यानी कर्ण सभी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अब कर्ण अगर 25 है ना, तो ये सब इससे 25 से कम होगा। अगर ये 25 सेंटीमीटर आपको आ गया, तो ये क्या आएगा, 24 आएगा या फिर 10 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 25 से क्या आएगा, ये दोनों भुजा लंब और आधार कम आएगा, ठीक ना। 25 क्या है, दोनों क्या आएगा, कम, यानी ये 24 से क्या होगा, ये 10 5 कुछ भी है, लेकिन 24 से बड़ा ये जो 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, लंब कभी कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। इसलिए कर्ण से भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, भुजा से बड़ा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। बोला कर्ण देख फिक्स रहता है, देख लंब और आधार क्या होता है, बदलता है, ठीक ना। अब आगे आपको पढ़ना है इसमें, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज ख्याल रखना कि इसमें लंब और आधार कैसे बदलता है, ठीक ना। लंब और आधार बदलता कैसे, इसके बारे में हमें सबसे जोड़ी समझना है, ठीक ना। तो ये चीज आपको जरूरत भी है। तो आपको ये समझना है कि जो लंब और आधार बदलता है किस प्रकार से। देखिए लंब और आधार हमें बदलता है इस प्रकार से। अगर आपको बोले साइन ए, क्या बोलते हैं, साइन ए, और आपको बोल रहे हैं यहाँ पे जो है कोस सी माना के तौर पर बोल रहे हैं, कोस सी, साइन ए और कोस सी बोल रहे हैं आपको निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे एक चीज ख्याल रखिए, ये जो एंगल हम बना रहे हैं ये समकोण त्रिभुज का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर एक बारे में बात करें तो ए बी सी, ठीक है ना। तो अब आपको जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी जिस कोण के बारे में बात कर रहा है, उसके जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। और ये जो कर्ण है ना, आपको कर्ण जो फिक्स रहता है, कर्ण क्या होता है, फिक्स रहता है। कर्ण क्या होता है, फिक्स। और कर्ण जब फिक्स है तो लंब और आधार आपको क्या होगा, ऑलरेडी ये बदलेगा। अगर एक बारे में अगर बात कर रहा है कि जस्ट हम एस अगर हम तीर खींच रहे, ये तीर जिसको भी टच करेगा वो क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। अगर ये लंब हुआ तो पर क्या कहला जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी एंगल यानी कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। यानी कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। यानी कोण के सामने, सामने वाली भुजा, भुजा लंब होती है, लंब होती है। क्या होता है, कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये चीज समझिए, कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, नहीं लंब होता है, समझा। इस चीज को आप जो है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी जो कोण होता है उसके जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। आप कहेगा सर जी है ना, अगर यहाँ सी के बारे में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, सी के लिए आप एक एंगल तैयार कीजिए। ये एंगल हम सी के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी, इसको मान सकते हैं सी। क्या मान सकते हैं, ए बी और सी, ठीक ना। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो सी है, सी के जस्ट सामने क्या होगा, ये सी के जस्ट सामने ये जो आपको बनने वाला है ना, ये बनने वाला आपको जो है ना लंब, क्या बनने वाला है, लंब। और नीचे जो बनेगा ना आपको, ये बनेगा आधार। यानी कोण के जस्ट सामने, यानी कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। अगर ये लंब हो नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज और याद रखिएगा, कर्ण, कर्ण तो हम आपको बोले कर्ण फिक्स होता है, कर्ण जहां तहीं रहेगा, ठीक ना। कर्ण कभी भी बदलेगा ही नहीं, कर्ण जहां के तहीं रहेगा, ठीक ना। लेकिन बदल कौन रहा है इसमें, लंब और आधार आप देख सकते हैं बदल रहा है, ठीक ना। यानी कौन अकॉर्डिंग डिपेंडिंग करता है, कौन हमें क्या बोलता है, कौन जो बोलेगा उसके जो है ना तहत हम जो है ना इसको बैठाते हैं, लंब और आधार को, ठीक ना। ये चीज आप समझ चुके हैं। यानी कौन के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होती है, ठीक ना। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा जो है ना सूत्र पे। एक चीज आप लिख लीजिए, तो पाइथागोरस का सूत्र पहले लिख लीजिए। तो पाइथागोरस का सूत्र का पहले प्रयोग हमें कहाँ करना है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो हमें प्रयोग कहाँ होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग हमें तब होता है जब हमें दो एंगल मालूम हो। जैसे मानिए कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 6 है, ये 5 है। हमें जो है ना ये ए मान लेते, इसको बी, इसको सी, यानी ए बी और बी सी हमको मालूम है। हमको एक एंगल ए सी नहीं मालूम है। जब हमें दो एंगल मालूम रहे और एक एंगल ना मालूम रहे, तो हमें क्या करना, यानी जब दो भुजा हमको मालूम रहेगा, एक भुजा अगर हमें ज्ञात नहीं रहेगा,
तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। कौन सूत्र लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। अगर आपसे अगर कोई पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र किसमें प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपको क्या बोलना है? जब हमें दो अगर भुजा हमें मालूम हो, एक भुजा अगर मालूम ना हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। ठीक है ना? तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, स्टार मार देते हैं हम। आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जोड़ क्या होता है? लंब का यानी स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ठीक ना? ये पाइथागोरस प्रमेय एक व्यक्ति था जो हमें ये सूत्र हमें देख गया है। ठीक ना? क्या दिया है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये चीजों का आपको फुल नेम जानना अत्यंत जरूरी है। ठीक ना? तो इसका जो है ना, ये फुल नेम है, इसका हम शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं? आपको एग्जाम ये एक ना क्वेश्चन पूछ देता है, आपको जो है इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो साइन का जो हम लिखते हैं ना, यहाँ पे हम इसका लिखते हैं साइन। साइन की क्या लिखते हैं? हम साइन लिखते हैं। ठीक है ना? अब ये जो कोजाइन है COSINE, यानी कोजाइन को हम लिखते हैं कोस। क्या लिखते हैं? कोस। शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? इसको हम कोस पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये जो बहुत टीचर हमें छोड़ भी देता है, लेकिन इसे हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो अब जो है टेंजेंट, टेंजेंट को हम जो लिखते हैं ना, इसको मतलब टेन लिखते हैं। टेंजेंट क्या लिखते हैं? हम टेन लिखते हैं। अब कोसिडेंट जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। COSEC क्या लिखते हैं हम? कोसेक। कोसिडेंट क्या लिखते हैं हम? कोसेक लिखते हैं। अब ये जो सिकेंट है, क्या है? सिकेंट। सिकेंट क्या लिखते हैं हम? सेक। क्या लिखते हैं? SEC सेक लिखते हैं। अब ये क्या है? कोट जेंट है, यानी कोट जेंट के हम क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका हम कोट लिखते हैं। ये शॉर्ट नेम आपको पूछ देगा। साइन का जो है ना फुल नेम क्या होता है? साइन। अब कोस का फुल नेम क्या होता है? ये होता है कोजाइन। क्या होता है? कोजाइन। और टेन का फुल नेम क्या होता है? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। अब ये जो ना, ये कोसेक है। कोसेक का फुल नेम क्या होता है? कोसिटेंट। क्या होता है? कोसिटेंट। अब ये सेक है। सेक क्या होता है? सेकेंट। क्या होता है? सेकेंड। अब जो कोट है ना, कोट का फुल नेम क्या होता है? कोट जेंट होता है। ठीक है ना? तो आप इस चीज को जो है ना आपको याद रखना है। ये जो एग्जाम आपको पूछेगा, ठीक है ना? और ये पूछा जाता है, ये छोटा चीज हमें याद रखना और इसे हमें जो है ना रट के रखना है। हम अब इससे आगे जाते हैं, आपको हम जो है फॉर्मूला समझाएं कैसे फॉर्मूला बनता है। तो जो है ना अब समझना फॉर्मूला हम कैसे तैयार करते हैं। सब जो चीज ये चीज है आपको पढ़ना पहले जो है ना लका कला। क्या पढ़ना है? लका और कला। कला इसको हम बड़ा लिखें ताकि आपको समझ आए। तो आपको जो इसमें दो पार्टनर जुड़ा लगाना है। ये दो पार्टनर हुआ, ये दो पार्टनर, ये दो पार्टनर। हम दो पार्टनर मैच्योर कर लिए। अब हम आपको पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन। क्या होता? पहला साइन, दूसरा क्या होता? कोस, और तीसरा क्या होता? टेन होता है। यानी साइन कोस टेन क्या होता है? साइन कोस और टेन होता है। ठीक है ना? तो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अब इसी जस्ट अगर हम विपरीत करेंगे ना, साइन का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? कोसेक। और कोस का जो विपरीत होता है ना वो होता है सेक। SEC। और टेन का जो विपरीत होता है वो होता है कोट। कोट होता है। ठीक है ना? साइन कुंडा क्या होता है? कोसेक। और कोस कुंडा क्या होता है? सेक। और टेन कुंडा क्या होता है? कोट। ठीक है ना? तो अब आपको कुछ नहीं सोचना है, एक झटके में इसको हमें बनाना है। अब जरा सोचिए, ये साइन का दोस्त हुआ, ये कोस का दोस्त हुआ, ये टेन का दोस्त हुआ। टी मतलब टेन, यानी S मतलब साइन, C मतलब कोस, T मतलब टेन। ये चीज आप समझ रहे होंगे। लेकिन एक चीज और आप यहाँ ख्याल रखिए, लॉ मतलब होता लंब, क मतलब होता कर्ण। क्या होता? लॉ मतलब लंब, क मतलब कर्ण, और आकर मतलब होता आधार। ठीक है ना? इस चीज को आपको याद रखना है।
ठीक ना। तो अब आपको यह फॉर्मूला बनाना है। ये साइन जो है ना, ये लॉ और कॉस साइन का नहीं, एस मतलब साइन, ये दोनों पार्टनर जो है इसका दोस्त, ये दोनों मिलके। तो लॉ मतलब होता है लंब, क्या होता है लंब, और को मतलब होता है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर, ठीक है ना। अब कोस थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो आकार मतलब आधार, को मतलब कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब टेन थीटा फॉर्मूला तो लंब बटे आधार, टेन फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आप समझ जाएंगे, लॉ जीरो मतलब लंब, ठीक है ना। तो इस चीज की जो है ना छोटा चीज है, आप इसको समझना है। अब देखिए लंब बटे आधार हो गया, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अभी आपको हम बताएं ये विपरीत चीज है, यानी साइन को विपरीत क्या होता है कोसेक, तो जब विपरीत होता है तो कर्ण को ऊपर कीजिए आप, कर्ण अगर हम ऊपर करते हैं ना, नीचे मेरे पास क्या प्राप्त होगा, यानी लंब प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कर्ण ऊपर करते हैं ना, मेरे पास नीचे क्या प्राप्त होगा, आधार प्राप्त होगा। क्या कर रहे हैं हम, उल्टा कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं हम, उल्टा, यानी कर्ण ऊपर किए तो आधार नीचा हो गया। अब यहाँ पे आधार अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, आधार ऊपर हो गया तो लंब नीचा हो जाएगा, आधार ऊपर किए तो क्या हुआ लंब नीचा हो गया, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं। आप ये समझ रहे होंगे साइन का जब उनका कोसेक होता है तो इसका क्या होगा कर्ण बटे लंब, कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। कोस कुंडा जब सेक होता है तो इसका क्या होगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब टेन कुंडा जब कोट होता है तो इसका क्या हो जाएगा, टेन है लंब बटे आधार होता है तो क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा कोट का, ठीक है ना। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको है, इसको आपको रट लेना है, पूर्णतर रट लेना है। अगर आप इसको रटिएगा तभी आप जो है ना इस सवाल को जो है ना हर एक सवाल को बढ़िया मोड़ के तोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आ गए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि एक त्रिभुज है जो एबीसी में, बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है समकोण है। अब बोल रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, आपको आराम से बनाना धैर्य पूर्वक, लेकिन जितना चीज बताएं आपको इससे पीछे आप उसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा। पहले बोला त्रिभुज एबीसी, तो आपको ऑलरेडी जो है ना एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। और त्रिभुज बनाना आपको ए बी सी, कैसा त्रिभुज बनाना है ए बी सी, यानी ये ए है और ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, यानी त्रिभुज क्या बना दिए हम ए बी सी बना चुके त्रिभुज। यानी आपको बोल रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जिसका कोण बी समकोण, समकोण का जो मान होता है ना वो होता है 90 डिग्री का। ये जो बी है ना बी ये समकोण है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका बी समकोण है तो ए बी 24 cm, यानी ए और बी कितना है ये 24 cm है, कितना है ए बी 24 cm, ठीक। और बोल रहा है और बीसी 7 cm, तो बीसी मेरे पास ये है, ये आपके पास जो है ना ये 7 cm है, क्या है 7 cm। तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है मान। तो आपको अभी तुरंत हम बताएं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, ये होता है कर्ण। नहीं तो आपको हम एक जादू बताते हैं, चलिए ये जादू सीखना आपको जरूरी है। ये जो है ना ये जादू है, ठीक ना। तो जादू का आपको ध्यान से देखना कि जादू कैसे चलता है, ये भी से, ठीक है ना। तो आपको जो चीज याद रखना कि जो झोंका है, झोंका एंगल हर वक्त क्या होगा कर्ण होगा। तो मेरा जो झोंका वो प्रतीत हो रहा है ना इसको थोड़ा सीधा कर लेते ताकि बेस्ट लगे देखने में। तो मिला चलो अब सीधा कर लिया इसको, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा झोंका कौन सा एंगल है, तो झोंका हमको ये प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, ये झोंका है। तो जो झोंका रहेगा ना वो कर्ण होगा, क्या होगा वो कर्ण, चलिए कर्ण हो गया। अब जो सीधा रहेगा सीधा सीधा वो क्या होगा लंब होगा, सीधा क्या होगा लंब होगा। अब नीचे जो बेचारा बचने वाला है ना वो आपको बचने वाला आधार, क्या बचने वाला है वो बचने वाला आधार, आप समझ गए ना। अगर आपको जो है ना एंगल परेशानी हो तो अब डायरेक्ट सोचना है जो झोंका मेरे पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कर्ण दिया हुआ, क्या दिया हुआ कर्ण, और जो सीधा दिया हुआ ये दिया आपको लंब, क्या दिया हुआ लंब, नीचे जो आप क्या है ये आधार है,
ठीक ना। झुका क्या होगा, कर्ण, सीधा क्या होगा, लंब, यानी झुका कर्ण, सीधा लंब, नीचे आधार। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम यहाँ आ जाते हैं। हम आपको जो है ना बताएं, ये जो है ना झुका है, तो इसको आप कर्ण मानिए, ठीक ना। कोई अगर कहेगा बोल देना, उसको समझाए कि जो है ना ये 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, ठीक ना। अगर झुका आप अगर ना माने तो उसको ऐसे करके झुका देना, उसको बोल देना कि ये झुका है, कर्ण है। अगर नहीं समझ रहे हो तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा, ठीक ना। चलते हैं आगे। ये कर्ण है, कर्ण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। नीचे क्या होने वाला है, ये आधार, ठीक ना। आपको हम बता दें कि ये जो लंब और आधार है, ठीक ना, अगर आप अभी नहीं बैठाएंगे तो भी चलेगा ये, ठीक ना। इसमें हम किसी को भी लंब आधार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलते आगे थोड़ा सा। अब आपको हम बताएं, इसमें दो एंगल हमें मालूम है, एक एंगल हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ लिखना है हल। अगर हो सके तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, या फिर ए बी सी से, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी हम आप दे सकते हैं, एक काम कीजिए, आप समकोण लगा दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, यहाँ आपको लगाना समकोण, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ऐसे कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे आपको, थोड़ा सा एक पॉइंट मिल जाए, ठीक ना। अब हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हमें दो एंगल मालूम है, एक एंगल नहीं मालूम है, तो आपको लगाना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, प्रमेय से, ठीक ना। तो अब इसका फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर, यानी क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ठीक। अगर हम आपसे पूछे कर्ण क्या आपको मालूम है, कहें कर्ण हमको सर जी कुछ भी नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम तो एसी आप मान सकते हैं, हमें एसी ज्ञात है, तो हम यहाँ देख सकते हैं एसी। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर दे सकते हैं, बराबर तो बराबर आप दीजिए। लंब, तो लंब आपके पास क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे 24 सीएम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे। अब फिर बोल रहा है प्लस, क्या है, प्लस। प्लस में जो है ना, आपको यहाँ आधार, क्या है, आधार, आधार जो आपको पास दिया ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है ये, 7। यहाँ आप क्या लिखना है, 7। अगर इस पे फिर स्क्वायर, तो आपको इस पे ऑलरेडी स्क्वायर, लंब पे भी स्क्वायर है ना, इसे आप नहीं भूलना आपको। चलिए इसे हटा देते हैं, ठीक ना। 24 का स्क्वायर किए और उसको क्या किया, 7 का हम स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। कर्ण में हमें कुछ नहीं मालूम था, एसी हम मान लिए। अब आपको जो है ना यहाँ पे लंब बोला, लंब आपके पास 24 से 24 का स्क्वायर प्लस प्लस आधार आपके पास है 7, 7 क्या किया हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। आप यहाँ चल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एसी स्क्वायर बराबर, इंप्लाई चिन्ह देना आपको, 24 का जो वर्ग होगा ना ये 576 होगा, ठीक ना। अगर दो पावर तो हमें 24 को 2 बार मल्टीपल करना है, ऐसे 24 गुना 24, ठीक ना। ऐसे नहीं कर देना 24 गुना 2 कर देना, ऐसे नहीं, ऐसे करना 24 गुना 24 तो 576 हुआ, प्लस तो प्लस, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से कितना होगा, 49 हो जाएगा ऑलरेडी आप, ठीक ना। तो इतना बात आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है हमको, ठीक ना। थोड़ा हम आप आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, अगर 576 अगर 49 को जोड़ेंगे ना, ये मेरे पास प्राप्त होगा ना, ये 625 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 625। थोड़ा हम यहाँ आ जाते हैं ताकि नीचे आपको दिखने वाला भांज नहीं है। तो एसी स्क्वायर कितना आ गया, 625, ठीक ना। आप कीजिएगा, हम इसको बार बार करते हैं इसलिए हम जो डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, स्क्वायर जो है ना, अगर स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे ना तो ये रूट में बदल जाएगा, किस बदल जाएगा, ये रूट में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बराबर, यानी ए सी बराबर अंडर रूट 625, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 625, यानी ए सी बराबर अंडर रूट 625, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप 625 को तोड़िएगा ना तो आपके पास आएगा 25 गुना 25,
ठीक ना। तो रूट से बाहर करना हो तो हम क्या करना है, एक पार्टनर को हमें खींच लेना है। देन AC की जो वैल्यू आप निकाले ना, ये निकाल चुके हैं आप 25। कितना निकाल चुके हैं, 25। यानी कर्ण आपको मालूम चल चुका है, कर्ण क्या निकल गया, 25। आपको हम बताए थे कर्ण जो होता है ना सभी से बड़ा होता है। आप थोड़ा जो मैच्योर करके देख लीजिए कि मेरा बात सच हो रहा है। 25 देखिए ये दोनों भुजा से बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब मेरा जो हिसाब बना है ना सटीक बना है। तो इतना चीज आप जो है समझ गए होंगे। आपको बोल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए कि जो है ना साइन पी और जो बोला साइन सी कोस सी टेन के मान निकालने बोल रहा है। हाँ, आपको बोला साइन ए कोस ए और बोला साइन सी कोस सी का मान निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक ना, ताकि जो है ना आपको इससे आगे हम समझा सकें। तो हम आगे चलते हैं। अब आपको जो निकालने के इसमें बोल रहा है, आपको निकालने को बोला एक नंबर में साइन ए, ठीक है ना, और कोस ए। दूसरा क्या बोल रहा है, साइन सी और कोस सी। चलिए अब आप यहां समझिए, आपको जो ये एंगल बना है ये कौन सा एंगल है, ये ध्यान दीजिए। क्या ए वाला एंगल है या फिर सी वाला एंगल है। देखिए जिसके सामने लंब होगा वही एंगल वो कहलाता है। आप जरा देखिए ये जो एंगल मेरे पास है ना, ये सी के सामने हमें लंब है। किस सामने लंब है, यानी सी के जस्ट सामने लंब है। इसका मतलब हमें सी वाले एंगल मालूम है, लेकिन मालूम हमें क्या नहीं है, ए वाले एंगल हमें मालूम नहीं है। ए वाले एंगल हमें बनाना जरूरी है। ये ए वाले एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आप इसको मान सकते हैं ए बी सी, सेम टू यू, जैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक ना। अंक भी आपको जैसे तैसे बैठाना, अंक में कोई बदलाव हमें नहीं करना है। अगर यहाँ 24 है तो आपको यहाँ ऑलरेडी 24 ही बैठाना है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा हम इसको इधर बैक कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे। आपको एक यहाँ त्रिभुज बनाना है सेम आकार का, ऐसे ही। अब आपको यहाँ पे लिखना ए बी सी। अब आपको अंक जैसे तैसे रखना, अंक में आपको बदलाव नहीं करना है, ठीक ना। अंक आपको अगर यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे आप 24 लिखिए, यहाँ आप 25 निकाल 25 लिखिए, नीचे में आपको 7 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, अब देखिए आपको यहाँ पे लंब है, यहाँ कर्ण नीचे आधार, इसमें बदलाव आप देखिए, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण बदलने वाला नहीं है। तो कर्ण को आप फिक्स कर सकते हैं, हम तो फिक्स कर देंगे, आप भी फिक्स कर लीजिए कर्ण को, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जस्ट सामने, तो एक जस्ट सामने, चलिए ए वाले एंगल बनाना तो एक जस्ट सामने लेना है, और ये तीर जिसको भी टच करेगा, तीर में बहुत पावर है, वो कहता है हम लंब बना देंगे उसको डायरेक्टली। देखिए एक बारे में बात किया कि ए से जस्ट सामने हम तीर खींचे, इसको टच किया, इसको डायरेक्टली क्या बनाया, ये लंब बनाया। क्या बनाया, इसको लंब बनाया। अगर ये लंब हो गया तो पर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये लंब हो तो पर क्या हो जाएगा, आधार। चलते हैं, अगर ये लंब बन गया तो हमको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, कोई परेशानी नहीं। हाँ, अब परेशानी थोड़ा सी ये है, आपको इसे यहाँ बैठाना पड़ेगा। चलिए कोस ए बोला, थोड़ा फ्रेश से लिख लेते हैं। अब जो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लंब बटे में कर्ण होता है। आपको मेरे तरह जो है फॉर्मूला याद रखना, टकाटक, ठीक ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मिस नहीं करना आपको। चलिए तो लंब बताइए आपको क्या है, साइन ए बोल रहा है ना, हाँ साइन ए। तो ए वाला एंगल देखिए, एक सामने लंब है, इसका मतलब ए वाला एंगल ये है। इसमें देखिए लंब क्या आपके पास, लंब मेरे पास है 7, चलते हैं 7।
ठीक है ना। कर्ण क्या है 25, तो 7/25 ऑलरेडी ये आंसर आपका हुआ, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कोशित, कोश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण, ठीक ना। चलते हैं, कोश फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि कोश का जो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या आपके पास है, ठीक ना। लेकिन हाँ एक बारे में बात कर रहा है, एंगल को पहचानिए आप यहाँ पे, एंगल एक बारे में बात कर रहे हैं, ए वाला एंगल यही है, एक समय लंब ए वाला एंगल, ठीक ना। इस सी का लंब सी वाला एंगल, इसको नहीं देख लेना है हमको, इसको देखना है। इसमें बोल रहा है आधार, आधार देखिए आपके पास क्या है 24, चलते हैं 24, चलते हैं बटे चिन्ह यहाँ दे देते हैं। अब फिर बोलता है कर्ण, कर्ण क्या भैया रे, कर्ण है 25, क्या कर्ण 25 है। चलो तो कर्ण आप ऑलरेडी यहाँ 25 दीजिए, 25 मजाक दीजिए 25, 24/25। तो आपको ए वाले एंगल के बारे में बात कर रहा था, खतरनाक पारी आप पार कर चुके हैं, ए वाले की जो है क्लोज कर दीजिए, ठीक ना। आपको ऐसे चिन्ह नहीं देना है, हम आपको समझने के लिए दे दें, एग्जाम में ऐसे नहीं घेरना है, ठीक ना। हम आपको इसलिए इसको घेर दिए ताकि हमको अब इसका जरूरत है ही नहीं, अब इसका जरूरत है, ठीक ना। क्योंकि हमें सी के बारे में बोल रहा है, सी के जस्ट सामने लंब है ना, तो ये सी वाले एंगल है। चलते हैं सी को हम थोड़ा तोड़ते हैं। तो साइन ट्रायंगल फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण होता है, लंब बाय कर्ण। चलिए तोड़िए इसको थोड़ा सा। तो लंब देखिए आपको क्या मालूम है ये बताइए आप। हाँ तो आप कह सकते हैं लंब मेरे पास इसमें 24 मालूम है ऑलरेडी, जो आपको मालूम होगा वो हमें भी मालूम होगा। लंब 24 मालूम है, कर्ण क्या मालूम है आपको 25 मालूम है, 24/25। चलिए कोस सी, सी बराबर तो यही है ना, कोस तक फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख लें नीचे में आधार बटे कर्ण, अरे दिखेगा नहीं यही लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। टकाटक फॉर्मूला याद रखना, खटाखट, एक बार बोले जवाब एक बार में ठीक है ना। चलिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या आपके पास, हाँ आधार मेरे पास 7 है, चलते हम 7 दे देते हैं। अब कर्ण क्या आपको मालूम है, कर्ण मालूम है 25, 7/25, ये जो निकाले है ना आपका खतरनाक आंसर निकाल दिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे तोड़ मरोड़ के इसको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत त्रिकोणमिति में नहीं है, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे का सवाल आपको क्या बोल रहा है, जिसको हम शायद छोड़ देते हैं। तो हम आ चुके हैं 2 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या कहता है, तो बोल रहा है कि आकृति 8.13 में बोला tan p माइनस कोट r का बोला कि मान ज्ञात करें। चलते हैं, यानी 8.13 आपके बुक में जो है ना ये फिगर बन के रेडी है, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी बोर्ड पे फिगर बना चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है इस पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। तो पहले आपको लिख लेना, जरूरी बात जो हो लिख लीजिएगा। यहाँ आपको लिखना हल, यह लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में या फिर पी क्यू आर से लिख देना है। अब आपको एक चीज समझना है कि इसमें कर्ण कौन है, आपको ऑलरेडी तुरंत बताएं जो कल का कर्ण होगा, नहीं समझते तो डायरेक्ट एंगल के सामने कर्ण होगा ये, अगर ये कर्ण हुआ तो सामने जस्ट लंब हो जाएगा, नीचे अधरवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आधार हो जाएगा। हाँ चलिए तो आपको ऑलरेडी बैठाना है पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखना है यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। आपको बताए जब हमें 2 एंगल मालूम हो एक ना मालूम हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लगा चुके हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पूछेंगे कर्ण सरी क्या मेरे पास है, हम तो जानते हैं कर्ण बाहु मेरे पास टेढ़े दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टेढ़े, तो चलते हैं टेढ़े हम यहाँ पे लिख देते हैं, टेढ़े आप आराम से यहाँ पे लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर दीजिए आप यहाँ पे, बराबर तो बराबर। अब लंब, लंब क्या आपके पास 12 है तो 12 का आप ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस तो प्लस। आधार क्या है आधार क्यू आर,
कुछ तो मालूम नहीं है ना, क्यू आर मालूम मेरे पास है, तो क्यू आर का स्क्वायर देना है, क्या कि हमको आधार निकालना है इसमें। तो चलते थोड़ा सा आगे, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मेरे पास प्राप्त होगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, ठीक ना। आप लोग वर्गमूल याद रखिएगा, वर्गमूल हम जो है ना अगले वीडियो में बताए देख लीजिएगा आप लोग। हाँ तो हाँ प्लस देना है ना। चलिए क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अब चलिए बराबर तो बराबर देना है, 169 तो 169 देना है। अगर ये प्लस कंडीशन में है इसको इधर बजारना माइनस कंडीशन, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त के पास आएगा, ठीक ना। अचर मान अचर के पास आता है, चर मान चर के पास जाता है। अचर चर अगर नहीं समझे होंगे तो ये भी हम बताएं, देख लीजिएगा आप क्या चर होता है, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट समझिए, ये भी अंक है ये भी अंक है, ठीक ना। तो ये दोनों पार्टनर हुआ, ये पार्टनर अपने दोस्त के पास आएगा ही, ठीक ना। तो ये बच्चा आप पढ़ते होंगे एक्स वाई मानर में, इसको छोड़ते हैं उतना हटाइए। ये प्लस इधर क्या होगा, ये माइनस 144 बराबर तो बराबर क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर। तो थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर 169 में से अगर 144 घटाएंगे ना तो मेरे पास जो बचने वाला है वो 25 बचने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, 9 में से 4 5, ठीक है, 16 में 14, ठीक है, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर बिल्कुल। चलिए तो तो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर जो बदलेगा ना आपको रूट बदलेगा, किस बदलेगा, रूट में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बच्चा कहेगा सर जी ये स्क्वायर इधर रूट में काहे फेंक दिए, उससे कोई भारी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तुम्हारा अगर इच्छा हो अगर तुम्हारा अगर इच्छा हो ना तो यहाँ पे लिख सकता है क्यू आर, यहाँ दे सकता है अंडर रूट इधर 25 कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसे कर दिए, तुमको जैसे वो करना तुम। चलो तो हम लिख देते हैं क्यू आर बराबर, अगर 25 अगर स्क्वायर करते हैं ना तो ये मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 5 गुना 5 करोड़ पाएगा, क्या आएगा 5 गुना 5 करोड़, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, अंडर रूट कीजिए। अब अंडर रूट किया ना तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगा ना रूट से एक दोस्त बाहर हो जाएगा, ये 5 आ गया, यानी क्यू आर जो हम निकाले हैं ना ये 5 निकाल चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, तो हम बहुत आसानी से हम आपको निकाल के दे रहे हैं। लेकिन हाँ आप बोल रहा है कि ज्ञात करना कि tan p माइनस कोट आर को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हंसते हंसते इसको हमें ज्ञात करना है। हाँ पहले आप एक चीज समझिए, क्या हमको ये पी के बारे में बोल रहा है या आर के बारे में बोल रहा है, क्या पी वाले एंगल को बना हुआ है, ये ध्यान दीजिए। पी के सामने लेके चलिए तो लंब है नहीं आधार है, तो पी वाला एंगल ही नहीं है। आर आर के बारे में बात, आर वाला एंगल देखिए तो आर के जस्ट सामने लेके चलिए, हाँ यहाँ लंब है, आर के जस्ट सामने क्या है, लंब है। इसका मतलब आर वाला एंगल हमें बना हुआ है, क्या हमको नहीं बना हुआ है, यानी पी का एंगल हमें बनाना पड़ेगा। चलते हैं आराम से बना लेते हैं, दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत है नहीं, आराम से बनाना आराम से। चलिए तो पी क्यू आर है, आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर, ठीक ना। अंक जैसे तैसे बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 12 13 तो ऊपर में आप लिखिए 12, यहाँ 13 लिखिए, नीचे में आपके पास 5 तो 5, अंक में कोई इधर उधर नहीं, जहां जो है कि तुम वहीं बैठे रहो, ठीक ना, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ कर्ण भी तो बेचारा बोलता मिलने वाले नहीं है, कर्ण को वहीं बैठा, कर्ण का फिक्स रहता है, तुम बैठो यहीं पे। चलो कर्ण को हम बैठा दिए, अब बदलेगा कौन, लंब और आधार, किसके अनुकूल, ये एंगल का अनुकूल बदलेगा। यहाँ पे पी एंगल की बात कर रहा है, तो पी के जस्ट सामने आप तीर ले चलिए, किसको टच करता है, इसको टच कर गया, ये तीर कहवे करता है, जिसको हम टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार यहाँ भाग का जाएगा बेचारा, ठीक है ना, क्योंकि तीर लगने वाला था बच के भाग गए अभी। चलिए तो इसको थोड़ा जो है ना मिटा लेते हैं, मेरे पास जगह बहुत। तो ये एंगल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है इसके बारे में सोचिए, यानी आपको बड़ा ज्ञात करना है, ज्ञात जो करना है मेरे पास ये ज्ञात करना नहीं, ज्ञात करना है, करना है, ठीक। जो ज्ञात करना है ना वो है आपके पास tan p, p माइनस में
कोट आर, ये ज्ञात करना है। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार होता है, माइनस कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे में लंब होता है, लंब होता है, ठीक ना। तो अब आपको घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, लेकिन हाँ ये P वाला एंगल है, इस पे आपको ध्यान देना है, ये R वाला एंगल, इस पे ध्यान देना है। चलिए P वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ तो P वाला एंगल ये मेरे पास ये है, क्या P के जस्ट सामने लंब, तो P वाला एंगल, इसमें बोला लंब, लंब जो आपको मालूम है इसमें, ये मालूम है 5, तो 5 दीजिए आप। आधार, आधार जो मालूम है ये मालूम आपको 12, तो 12 दीजिए, माइनस तो माइनस। अब बोला कोट आर, आर वाला एंगल आप देखिए तो आर, आर के जो सामने लंब, तो आर वाला एंगल ये है, इसमें आधार, आधार आपके पास क्या है 5 है, तो 5 आप दे सकते हैं। लंब, लंब बोला आपके पास 12 है, तो 12 दे सकते हैं। हाँ अब कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा, आपको हम अगर एक बात पूछे कि 3 रुपया है, इसमें से 3 रुपया घटा रहे, आप क्या कहिएगा 0, वाजिब बात आप 0 ही कहिएगा ना, हाँ ठीक ना। तो वही बात हमको यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक ना। अगर हम आपसे पूछे 5/12, यहाँ पे 5/12, सेम पोजीशन से, अगर सेम पोजीशन में अगर घटता है ना, तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 0 प्राप्त होता है। ऑलरेडी ये 2 नंबर के आंसर आपको बहुत आसानी से प्राप्त कर चुके हैं, ठीक ना। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। इसमें और भी सवाल है, लेकिन जो है ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम 2 नंबर तक छोड़े, कल से फिर 2 नंबर से हम आगे चलेंगे, ठीक ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।